फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि 450 का x%, ठीक है, टू, और उसके बाद लिखा है प्लस 285 का 46%। तो आपको 285 का 46% आपको करना है, तो 285 है ना, 285 का 46% करना होगा तो आपको क्या करना होगा, बस कई बार आपको डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से भी, और कई बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 5 25 का 25 और 5 7 का 35 हो गया, और 5 20 का 100 हो गया, और 2 से यहाँ पे 40 काटेंगे, 23 बार में कट गया, ठीक है। अब 57 को 23 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप सभी को पता है कि 7 के 21, हाथों में बचा 2, ठीक है, और यहाँ पे बचा 5 के 15, 7 दूनी के 14, और यहाँ पे 2 था, ठीक है, पहले से, तो 5 और 9 2 11 के 1, हाथ में बचा 1, यहाँ पे हो गया 3 रिमाइंडर बचा हुआ है। अब 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है, और चूँकि यहाँ पे लास्ट में नीचे में 10 था, तो 10 का मतलब क्या होगा कि आपको एक अंक के बाद डेसिमल देना है। अब क्या करना है कि 131.1 को यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। किस में घटाना होगा भाई, 250, यहाँ पे क्या करना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 257, ठीक है, 257.1 में से आपको 1 घटाना, तो ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब 257 में से आपको कितना घटाना है, 131 घटाना, तो 7 में से 1 गया 6, है ना, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 2 में से 1 गया 1। अब 450 जो है आपका क्या होगा, 100 तो ऊपर चला जाएगा और 450 नीचे रह जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गए, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 5 से 5 9 45, अब 5 दूनी का 10, और 14 9 का 26 से, जिसको कहते हैं 126, तो 14 दूनी का 28, क्या आ गया आंसर आपका, 14 दूनी का 28, ठीक है, तो आप इसे टिक कर लेंगे 28। चलिए, इसी तरह कुछ क्वेश्चन और भी है जहाँ पे कि आपको अप्रोच लेने के मैं तरीके सिखाऊंगा। जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे 4880 का 115%, तो 100% कितना होता है भाई, 4880 होता है ना। फिर उसके बाद 10% कितना होता है, कि अगर आप 115 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं ना इससे, तो 100% 4880, 10% 488 हो जाएगा, और 5% कितना हो जाएगा इसका, 5% कितना क्या हो जाएगा, 488 का आधा मीन्स कि 244 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा 2165, ठीक है, 5612 हो गया। माइनस करना है, अब 1640 का 85%, 1640 का 85% निकालना होगा, तो 1640 का 85% कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना का 10 और 5 का 17 85, 2 8 का 16, 2 दूना का 4, है ना। अब 17 को 82 से गुना करना होगा, तो 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 17 दूनों का 34 बचा 3, 17 8 का 36 से 136, और 3 कितना हो गया 139, है ना, 139 मीन्स कि 5612 में से 1394 को घटाना होगा, घटाने पे क्या आएगा 4218 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, आगे सवाल पे आते हैं, इन तीनों को जोड़ना है और घटाना है। तो कई बार आपको देखेंगे 9 7 16, है ना, 1 17, 17 में से पता है कि अगर ये x इधर आएगा और ये 7 इधर आएगा, तो 17 लास्ट का तो 0 बचता है, ठीक है, नो डाउट सही है, लास्ट का 0 बचता है, तो ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि भाई लास्ट का 0 है, तो अभी तो 2 अंक और जाने हैं, तो इससे बेहतर कि आप सभी को ऐड कर लीजिए। तो 9 1 10 7 17 का 7 हो गया, हाथ में बचा 1, 8 6 14, 14 और 5 19 1 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 3 8 2 10 2 12, 1 और 3 1 4। अब इसी को घटाना है, 3 0 0 7 0 0 2 और 1 1200, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 674 का 0.5 का मतलब हाफ होता है ना, हाफ होता है, तो हाफ करने में तो इसका हाफ करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 4, ठीक है। और आपका लास्ट में जो है 10 डिजिट जो है 10 तो होगा, मीन्स कि 10 और इसका 100, ठीक है, आपका जो है इसको 0.5 किया था तो क्या हो गया 1 हो गया, और 2 से तो इसको डिवाइड किया 100 तो बचा है, तो 100 का एक डेसिमल 2 अंक के बाद पड़ गया, है ना, इनटू 225 का 0.8%, 0.8% को कैसे लिख सकते हैं भाई, 225 का 8/1000, है ना, 225 का 8/1000, तो 25 नंबर 225, 25 चौक 100,
4 दूना 8 है ना, 9 दूनी 18 और एक डेसिमल का लास्ट का बच्चा ये हो जाएगा। तो 3.37 को अगर 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6.066 आना है, मीन्स कि थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें 225 का 56%। 225 का 56% से ऐसा करेंगे, इसी को हम परसेंट बना दें, 56 को रहने दें, मीन्स कि 225% का 56 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 200% मीन्स कि 100 प्लस 25 ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको। तो 100 का मतलब हो गया 56, फिर से 56 और 25 मतलब 1/4 है, मतलब कि 14। जब जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 10 6 4 10 6 16 6 हाथ में बचा 1 5 5 10 दोबारा 126 है ना। इसका वैल्यू आ गया 126 और 15 का 150 का 20% होता है 30, तो 126 और 30 कितना हो जाता है 156 और 156 में 109 घटाएंगे। ठीक है, 156 में 109 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 और 4 47। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल के बाद का जो 2 अंक है उसको पहले आप ऐड कर लीजिए। जब सबको आप ऐड कराते हैं तो लास्ट का बस आता होगा आपका, लास्ट में 38 आएगा है ना। लास्ट में क्या आएगा 38 आएगा, मीन्स कि 1.38 मीन्स कि लास्ट के अंक में तो 38 आना चाहिए, तो लास्ट का 38 एक ही आ रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन टिक करके आप चले जाएँ। आगे अगर जोड़ने का मन है तो फिर उसके बाद सभी को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 80538 आएगा। ठीक है, खैर इतना करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में 2 समय आपके कम होंगे। अब देखिए इसमें से इस पूरे को ऐड करेंगे और घटाएंगे है ना। 15.594 में से क्या करना, तीनों को जोड़ के और घटाना होगा, क्योंकि कई बार आपको डेसिमल लास्ट में आपको 6 जोड़ने पर लगेगा, लेकिन जब पूरा ऐड करेंगे तो वो वैल्यू नहीं रहता है जो आपको दिखता है एक्चुअल वैल्यू। तो इसलिए नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप ऐसे करेंगे कि इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 10.518 होगा। ठीक है, घटाते हैं तो 5.076 जो कि तीनों ऑप्शन में से है नहीं, 5.076, तो 5.076 नहीं है तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 33,625 और 25,005, 5 इसको देते 630, तो ऐसे हो गया है ना। तो 33,000 तो पहले से था यहाँ पे, 33,000 पहले से, 25,000 बाद में, ऐड कर लेंगे कितना हो गया 0 0 0 5 8 3 2 5 और 630 इसमें और ऐड करना होगा। ठीक है, 5 8 6 3 0 हो गए, 5 8 6 3 0। अब इसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड देने होंगे है ना। डिवाइड किससे देने होंगे आपको, तो देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, 58,630 को आपको 13 से और 205 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 205 को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 41 × 5 लिख सकते हैं। 205 को हम क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए 41 × 5। क्यों, इसका रीज़न देखिएगा, बहुत ही अच्छा रीज़न है, क्योंकि जब आप इसे काटिएगा तो देखिएगा क्या होने वाला है। 13 के अगर बाहर से काटते हैं तो 13 चौक 52, 52 6 58 6 6 बचा, 13 5 65 1 और 13 कम 13। अब देखिए 41 इसलिए कटा कि 13 से तो ये कट गया और 41 से एक बहुत ईजी वे में कट जाएगा। 41 से कम 41, 4 1 41 से कम 41 और ये, और 5 से जब ये इसको काटेंगे तो 22 25 का 110, इसकी 22 आंसर हुआ है ना। इसलिए ऐसा किए थे कि इसको 205 को फैक्टर कर दिए थे, 41 × 5 कर दिए थे। क्लियर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पहले तो इसको डिवाइड करने वाला है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनों का 6 3 3 9, इंटू का क्या है भाई 85 इंटू नीचे का 100 हो जाएगा और प्लस का 1.5 होना है, फिर लास्ट में 3 घटाएंगे है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 23 और 50 से कट करके मैं बताऊँगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले इन दोनों का करते हैं, 5 का 15 1 बचा है ना, फिर 8 का 24 और 5 दोनों का 10, मीन्स कि पहले इस दोनों को गुना होगा फिर इन दोनों का गुना होगा। 8 24 और 5 दूनी 10, 24 10 34 और 1 35 के 5 हाथ में बचा 3 और 8 दूनी 16 3 19। चूँकि 2 अंक है 100 नहीं चाहिए तो 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, हो गया। अब उसको 14 इसमें ऐड करने होंगे, कितना हो जाएगा 5 9 4 13 1 14 और ये 2। ठीक है, 9 4 13 और 1 14 का 4 हाथ में बचा 1
1 1 2 1 3 होगा, ठीक है ना, 34.5। अब 34.05 को 3 इसमें घटाना है, 3 ही तो घटाना है ना, तो 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5 और 1 3 31.05। 31.05 इसमें है नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, फिर 5 नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जैसे कि अगर हम a पे पावर m लिखते हैं, a पे पावर n लिखते हैं, इसकी बेस सेम हो तो पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, a पे पावर m प्लस n हो जाता है ना, फॉर्मूला है ये। तो 10 पे पावर 24 में से 21 घटाएंगे, 10 पे पावर 3 ना, 10 पे पावर 3 का मतलब होता है 1000 आंसर, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 का सेट और आपको इसको करने होंगे। अब देखिए 7 25 61 115, 7 25 61 115, इसी पे कर लेते हैं। 18 का डिफरेंस, 36 का डिफरेंस, 54 का डिफरेंस, 18 दूनी 36, 18 तो 54, अब की क्या आना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे 72 का डिफरेंस आना चाहिए। 5 2 7 7 1 8 और 1 187 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 14 24 41 67, इसका क्या है डिफरेंस चेक करते हैं फिर से। 5 10 17 और 26, एक और आगे चलते 5 7 9, मीन्स कि 5 2 7 7 2 9 9 2 11, अब की 11 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 37, 7 दूना 14 1 6 3 9, मीन्स कि 104 104 यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ पे डेसिमल वाला भी है, देख घबराना नहीं, जब भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नंबर मीन्स कि बड़ा नंबर है फिर छोटा फिर सेम रहे तो याद रखिए वो मल्टीप्लिकेशन का होगा हाफ और 1.5 इस तरह से रेशो चलेगा। 18 का अगर हम यहाँ पे आधा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 9 का अगर हम 1.5 से करते हैं तो क्या मिलेगा, अच्छा 1 से करेंगे ना, अभी हाफ के बाद 1 होता है तो 9, फिर 9 को हम 1.5 से करेंगे क्या मिलेगा 135, और अब की बार देखिए हाफ हो गया 1 हो गया 1.5 हो गया, अब की 2 करेंगे तो 13.5 को 2 से गुना करेंगे तो 13.5 दूना 27 रुपया होता है आंसर, ठीक है। चलिए आगे है 15 24 35 50 और 21, 15 24 35 50 और 71 में क्या होगा भाई, जब डिफरेंस इसका करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता क्या भाई देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 11 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 15 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 21 का डिफरेंस आ रहा है, अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस पता चल गया, 2 4 6, अब की किसका डिफरेंस आना है 8 का, 21 8 29, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे 29 9 1 10 7 2 9 1 10, मीन्स की 100, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए, थर्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 100, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 5 12 39 और 160, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों का गैप दीजिए तो काफ़ी का डिफरेंस है, इन दोनों का देखिए तो काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का मल्टीपल है, मीन्स कि कैसे 4 × 1 + 1 5 5 × 1 सॉरी 5 × 2 + 2 12 12 × 3 + 3 39, तो पता चल गया भाई कि 1 2 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा +4, अब की क्या होगा 5 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 5 ऐड होगा, तो 16 5 का 80 800 और 800 में 5 जोड़ेंगे तो 805 है ना, तो आंसर होगा 5वां नंबर 805 805 इसका आंसर होगा, ठीक है।